आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी प्यार में धोखे और बदले की कहानी है। जहाँ प्रेमिका ने अपने प्रेमी से धोखे खाने के बाद यह फैसला किया था कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें भी किसी को होने नहीं दूंगी। ठीक वैसे ही जैसे धड़कन फिल्म में सुनील शेट्टी अपने एक्स गर्लफ्रेंड शिल्पा शेट्टी के लिए यह डायलॉग बोलते नजर आए थे कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। दरअसल यह घटना कुछ इसी तरह का है। दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है 19 जून के शाम तकरीबन 6 बजे। उस समय ओमकार नाम का एक शख्स अभी अभी ही अपने घर से बाइक लेकर बाहर रोड की तरफ निकला था। वो रोड पर जैसे जैसे आगे जा रहा था तभी उसे महसूस होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। ये लोग कौन थे और उसका क्यों पीछा कर रहे हैं, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं होता है। तभी पीछा कर रहे लोगों में से एक शख्स उस पर एसिड से अटैक कर देता है और एसिड के अटैक से ओमकार अपने बाइक से नीचे गिर जाता है। तब पीछा करने वाले शख्सों में से 2 शख्स उस पर चाकुओं से कई बार वार करते हैं और लोगों के भीड़ इकट्ठा होते देखे तुरंत वहां से सभी फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही घटने वाले जगह पर पुलिस भी पहुंच जाती है और जख्मी ओमकार को लेकर अस्पताल चली जाती है। शुरुआत में अस्पताल में ओमकार का इलाज किया जाता है और जैसे जैसे ही ओमकार की हालात पहले से ठीक होने लगती है तब पुलिस उससे पूछताछ शुरू करती है। ओमकार उस शाम घटी सारी घटना को पुलिस को बताता है, लेकिन इसके साथ ही वो पुलिस को यह भी बताता है कि उनमें से किसी भी लोगों को वह नहीं पहचानता है और ना ही पहले भी इन लोगों में से किसी को देखा है। वे सारे लोग अपने सिर में हेलमेट लगाए हुए थे। यहाँ से पुलिस को हमलावरों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चलता है। तब पुलिस ओमकार के पुराने दुश्मनों के बारे में पता लगाना शुरू करती है, लेकिन ओमकार के साफ कहना था कि उसका किसी से भी किसी तरह का कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी लोगों से उसका विवाद है। इसके बाद पुलिस एक नए एंगल से ओमकार के हमलावरों को पकड़ने की कोशिश करती है। इस एंगल में पुलिस ओमकार के परिवार वालों से ही पूछताछ शुरू कर देती है। कहीं ऐसा नहीं कि परिवार का कोई सदस्य ही इस हमला में शामिल हो और उसी ने ओमकार का लोकेशन बदमाशों को दिया हो। मगर हर ईमेल से जांच करने के बावजूद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली रहते हैं और ओमकार के हमलावरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। तब पुलिस घटना वाले स्थान जहां पर ओमकार पे हमला किया था वहां के सीसीटीवी जांच करवाती है, मगर वहां कोई भी ऐसा सीसीटीवी नहीं था जहां से ओमकार को देखा जा सकता था। तभी पुलिस को यह मालूम चलता है कि जिस स्थान पर यह हमला हुआ था उसके सामने एक बिल्डिंग पर अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी लगे हुए हैं। तब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज चेक करवाना शुरू करती है। सीसीटीवी जांच में हमलावरों का पता तो नहीं मालूम चलता है, मगर जिस बाइक से हमलावर हमला करने के लिए आए थे उस बाइक का नंबर दिख जाता है। नंबर प्राप्त होने के बाद पुलिस इस बाइक के मालिकों का पता लगवाती है और पता चलते ही उनमें से एक बदमाश को पकड़ लिया जाता है और उसके निशानदेह पर एक और व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस इन दोनों से इस हमले के बारे में पूछताछ करती है तो ये लोग तिलक नगर के रहने वाली एक लड़की के बारे में बताते हैं जो उन्हें 30,000 रुपये देकर ओमकार पर एसिड और चाकू से हमला करने का सुपारी दिया था। और इसके तुरंत बाद ही पुलिस उस महिला को भी पकड़ ले आती है जिसका नाम निखत होता है। निखत को थाने में बुलाने के बाद इन बदमाशों के बारे में पूछताछ करती है, मगर निखत इन लोगों को पहचानने से ही साफ इनकार कर देती है। और जब पुलिस
उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाती है। इसके बाद वह इस हमले के बारे में वो कहानी बताती है जिसे सुन पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों, वो लड़की पुलिस वालों को यह बताती है कि आज से करीब 3 साल पहले उसकी ओंकार से मुलाकात हुई थी। उस समय वह फैशन डिजाइनर का काम किया करती थी और जब पहली बार ओंकार से उसकी मुलाकात होती है तो उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगता है। और फिर एक दिन ओंकार उस लड़की को प्रपोज कर देता है। लड़की तो पहले से ही ओंकार को पसंद करती थी, इसलिए वह ओंकार की प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लेती है और ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं। इस दौरान इन दोनों का प्यार और गहरा होता गया था। वे दोनों साथ साथ घूमना और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे। मगर जैसे ही 3 साल गुजरता है, ओंकार और इन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती है। इस समय तक ओंकार निखत को धोखा देना शुरू कर देता है। तभी एक दिन अचानक निखत को यह मालूम चलता है कि ओंकार ने चुपके से अपनी सगाई कर ली है और इस खबर को सुनते ही निखत का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उसके दिल में एक अलग ही दर्द पैदा हो जाती है जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर वह ओंकार को कॉल लगाकर इस सगाई को तोड़ने और खुद के पास लौट आने की मिन्नत करती है। मगर ओंकार उसका बात मानने के बजाय उल्टा उसको एक धमकी दे देता है। ओंकार निखत से कहता है कि अगर तुमने मुझसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा जो मेरे पास है। ओंकार के मुख से इस तरह की बात सुनते ही निखत का कलेजा टूट जाता है। वो सोचने लगती है जिस लड़के से उसने इतना प्यार किया, जिसके लिए भगवान से दिन रात मन्नतें मांगी, आज वही लड़का उसे सारेआम बाजार में बदनाम करने की बात कह रहा है। और इन्हीं बातों को सोचते सोचते उसके दिल में बदले की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह किसी भी हाल में निखत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। इसलिए वह कुछ भाड़े के गुंडों से संपर्क करती है और उन्हें 30,000 रुपया देती है। इस 30,000 रुपये के बदले उसने सबसे पहले ओंकार के चेहरे पर एसिड से अटैक और चाकू से वार करने की सुपारी देती है और पैसा मिलते ही वो बदमाश ओंकार पर हमले की तैयारी शुरू कर देते हैं और उस दिन के बाद उसके आसपास रेकी करने लगते हैं। और जैसे ही 19 जून के शाम तकरीबन 6 बजे ओंकार अपने घर से निकलता है तो ये गुंडे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं और एक मुड़ान पर एसिड से उस पर हमला कर देते हैं। इसके साथ ही चाकुओं से कई बार उस पर वार करते हैं, मगर लोगों के भीड़ जमा होने की वजह से वह वहां से तुरंत फरार हो जाते हैं। फिर ओंकार को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लड़की निखत के बयान के बाद एक बदमाश को पकड़ लिया जाता है, जबकि बाकी के बदमाश फरार है। और लड़की के बयान के बाद ओंकार पर भी ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही लड़की पर हत्या के साजिश के आरोप में उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी दोस्तों और लड़की निखत और ओंकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट को जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।